जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लासेज होती है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं टॉप 30 से 35 प्रश्न। दोस्तों, न्यू राजस्थान जीके वैसे, ठीक है। और अगर बात करें तो ये परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। कैसे कि ये प्रश्न हमारे PYQ आधारित यानी पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न हैं। न्यू जो जीके मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए अपडेटेड मैं जो बताने वाला हूँ साथ साथ में वो अपडेट है, ठीक है। तो PYQ आधारित ये क्वेश्चन है। 70 से 80% आपको क्वेश्चन पेपर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो रट ही लेने हैं ये सारे प्रश्न। अगर आप BSTC, PTT, पशु परिचर या CET या रीट या जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ आपके लिए स्टडी ग्रुप भी बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। आपके लिए स्टडी ग्रुप बनाया गया जिसमें PDF का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से होने वाला है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताना है। कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन कौन सा है। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों को मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक बात है। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ठीक बात है। इनके शासनकाल में गजशाही नहीं साहब, ये ऑप्शन सी जो है असत्य है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बाकी 1913 में इन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी, ये भी ठीक बात, लेकिन ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा फिलहाल। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा मिर्ज़ा राजा। मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो थे, मिर्ज़ा की इनको उपाधि मिली थी मुगल दरबार की तरफ से, और इनका नाम था राजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे, ये बहुत आसान सा सवाल है, तो आपको पता होगा दोस्तों। केवल राजस्थान, थोड़ा नीचे और आइए, ये केवल एक को हम एक बार इग्नोर करते हैं, करौली, जैसलमेर और बीकानेर। करौली और जैसलमेर दोनों में, वेरी गुड, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यादव राजवंश जो है ना, करौली और जैसलमेर में हुए, और मोस्टली हम बात करें तो करौली का यादव वंश जो है हम जैसलमेर से भी महत्वपूर्ण की दृष्टि से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान देश की रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन किसको लॉक करें। देखो, जयपुर में तो भैया पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति में कर्नल ईडन थे, उदयपुर में शावश थे, जोधपुर में मैकमोहन थे, बीकानेर में कैप्टन JD हॉल नहीं थे, ये तो भैया भरतपुर के थे। तो ऑप्शन ए आप सभी का जो है असंगत युग्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आपको बताना है। सर, मीणा क्षत्रिय की बात करें ना तो फिर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना जयपुर में की गई थी, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे 1933 के अंदर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार आपको करना है, और विचार करने के बाद में विचार प्रस्तुत करना है। दोस्तों बताइए, डाबड़ा कांड, ये डिडवाना में हुआ था दोस्तों, डाबड़ा कांड, निमूचना कांड है ना, अलवर में हुआ था, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। देखिए पहले कौन सा हुआ, इस प्रकार से आपको बताना है। पहले तो हम पता होना चाहिए कि भाई कौन सा किस सन में हुआ दोस्तों, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको यूँ पता होना चाहिए कि पहले कौन सा हुआ। तो दोस्तों याद रखना, मानगढ़ जो है सबसे पहले हुआ था। तो सीधी सी बात है, अपना ऑप्शन जाएगा 4 के साथ में। पहला तो 4 होगा, कहीं आ रहा है पहला 4 कहीं पे भी, बिल्कुल सर यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दो और आगे बढ़ लो, है कि नहीं। फिर भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, निमोचना की बात करें 1925 में हुआ था, डाबड़ा कांड की बात करें तो आपके 1947 में हुआ था, और ये मानगढ़ पहाड़ी है 1913 में हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रजामंडल और नेता से संबंध में सुमिलित कौन सा नहीं है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। जैसलमेर के मिठालाल व्यास, ठीक बात है। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, करौली त्रिलोक चंद, ये सही है, ये सही है। अब बी और सी में से कौन सा गलत है। बोले सर बांसवाड़ा त्रिवेदी साहब भी सही है, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा गलत है। तो ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर VT या सर TV कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे।
तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, दीवान कहाँ के थे, ये दीवान थे भैया जयपुर के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे भी सही आंसर होगा। कंटिन्यू, सी बिल्कुल। अगला सवाल है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को चतुर्भुज का अवतार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, उदय सिंह के दरबारी थे। ठीक है, और यूँ कह लीजिएगा कि ये दूसरे साके में जो कि दूसरा नाम आ रहा है, तीसरे साके में ये शहीद हुए थे। आपको याद हो तो वीर गति को प्राप्त हुए थे। साका जो हुआ था चित्तौड़ का तीसरा 38 नाम आ रहा है 1567-68 में। ठीक है, पता है ना सभी को, अकबर ने आक्रमण किया था। अगला सवाल कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। बताइए दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ का संबंध किससे है, गोगा जी का संबंध किससे है, करणी माता का संबंध किससे, और पाबू जी का संबंध। दोस्तों केवल आपको कुछ भी पता नहीं हो तो ये याद रख लेना, पाबू जी का संबंध ऊँट से है, करणी माता का संबंध चूहे से है। ये तो आपको पता है कि डी में सी कहीं आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, और सी में बी आ रहा है, कहीं यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है सर। अच्छा, तो गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का भी आपको पता ही है ना, बी में ए आ रहा है, कहीं बी में ए यहाँ पे आ रहा है, बाकी जो है यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। कल्ला जी जो है भूत प्रेत से संबंधित इलाज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा लाजवाब सवाल था। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई दोस्तों, भवानी नाट्यशाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और राइट आंसर की बात करें तो झालावाड़ में स्थित है भवानी नाट्यशाला दोस्तों। ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला सवाल जैसे पारसी शैली में इसको जो है निर्मित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बच्च बारस जो है मनाई जाती है, बच्च बारस कब मनाई जाती है दोस्तों, तो याद रखना बारस यानी द्वादशी हो जाएगा। ठीक है, इन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे द्वादशी तो है ही है। ठीक है, लेकिन ये भाद्रपद शुक्ल द्वादशी होगा। ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण कहाँ आ गया, कृष्ण द्वादशी होगा। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है, यानी कि मेला लगता है दोस्तों। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह, नहीं सर। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, या गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, या दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। अब बताइए बी और सी में कौन सा सही होगा। बोले सर सी आंसर सही होगा, गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में पड़ता है दोस्तों। गलियाकोट खिलौनों के लिए भी पॉपुलर है, रमकड़ा उद्योग के लिए, है ना। मैं बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है, वहाँ हम बात करें तो उर्स लगता है बोहरा समुदाय का। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, यानी कि हजारों सावे होते हैं कब, आखा तीज पर। आखा तीज को हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, अक्षय तृतीया। ठीक है, जो कि वैशाख महीने में आती है दोस्तों, आप सभी को विदित है, अब आने ही वाली है, ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि चैत्र लग चुका है और वैशाख आएगा तब हो जाएगा, ये आ जाएगी आखा तीज। और आखा तीज के दिन और राजस्थान में जो है अबूझ सावे बहुत ज़्यादा होंगे। जिस की बात करें तो इस दिन बाल विवाह अधिक होने की संभावना रहती है, या फिर बाल विवाह अधिक होते हैं। पुंची या पुंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है। पुंची दोस्तों कलाई में पहनी जाती है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। निम्न में ऐसे किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। दोस्तों देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। तो याद रखना दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का होगा वागड़ी। और वागड़ी आपको पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में बोली जाती है, और उसका वैसे गुजरात से सीमा भी लगती है। चारकोल दोस्तों ध्यान दीजिए, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान के द्वारा करवाया गया। ये भी देखने में आपको धुंधला सा दिखेगा, लेकिन याद रखना पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। और दोस्तों ये सवाल एग्जाम में पूछा गया कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है उदयपुर में। लेकिन इस बार तो ये और नया आ रहा है कि चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन इसी संस्था के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक। दोस्तों मूणोत नैन्सी को लॉक करेंगे, क्योंकि मूणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। देखो मारवाड़ का भूगोल भी इनके द्वारा लिखा गया था, मारवाड़ परगनारी विगत भी इनके द्वारा लिखी गई थी। जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे
याद रखना। पिछवाई कला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाइयाँ या पिछवाई कला किसी भी लिहाज से सवाल किया जा सकता है, तो नाथ द्वारा से संबंधित है। नाथ द्वारा शैली कह लो। हालांकि पिछवाई की बात करें दोस्तों, नाथ द्वारा शैली कहो या फिर यूं भी कह लो कि नाथ द्वारा शैली पूछे ना पूछे, लेकिन स्थान भी पूछा जा सकता है, नाथ द्वारा कर लेंगे। निम्नांकित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली उपशैली से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शैली उपशैली दोस्तों बताइए क्या होगा राइट आंसर? तिजारा, अलवर, जयपुर, किशनगढ़। आपको किन्हीं दो का पता होना चाहिए सर। दो का पता है हमें, जयपुर का पता है सर हमें, सी में भी आएगा। अच्छा सी में भी कहीं आ रहा है क्या सर? यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ए में, तो लॉक कर दो ना। क्यों भैया, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तिजारा की बात करें, तिजारा के नंदराम जमुना दास, ठीक है। अलवर की बात करें, अलवर बलदेव और गुलाम अली, ठीक है। किशनगढ़ की बात करें, नंदराम जमुना दास, सॉरी मूलराज भीकमचंद। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला जो है क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। और राइट आंसर ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी जो है ये उस्ता कला कहलाती है, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे हम लोग, ठीक है। दाबू प्रिंट की बात करें, चित्तौड़गढ़ आकोला का पॉपुलर है। थेवा कला की बात करें दोस्तों, थेवा कला आपके प्रतापगढ़ का पॉपुलर है। उस्ता कला की बात करें, मोस्टली बीकानेर का पॉपुलर है, ठीक है। ये बात याद रखना। छपाई कला की बात करें तो वैसे बाड़मेर है, बालोतरा है, सांगानेरी है, ठीक है, ये बहुत सारे हैं। अगला सवाल देखिए, टोंक की प्रसिद्ध चार बेंत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने करा था? हालांकि सवाल ऐसा पूछा जाता है कि चार बेंत कहाँ की पॉपुलर है, तो भैया टोंक की है। तो इसको प्रारंभ करने वाले जो थे वो कौन थे? तो ऐसा प्रश्न अगर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, करीम खान निहंग। करीम खान निहंग को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? देखिए दोस्तों, तत्ववाद्य की बात करें तो रवाज जो है तत्ववाद्य है, क्योंकि सतारा, मोरचंग और बांकिया ये फूंक देकर बजाए जाते हैं, लेकिन रवाज जो है ये तत्ववाद्य है। ये किससे? तारों से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला सवाल है, डामोर जनजाति का निवास स्थान आपसे पूछा जा रहा है, निवास क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर को लॉक करेंगे। डामोर जनजाति वहाँ पे अधिक रूप से देखने को मिलती है। हाल ही में वर्ल्ड HRD कांग्रेस द्वारा राजस्थान आवासन मंडल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक्सीलेंस इज इन PSU, एक्सेम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर, बेस्ट मैनेजमेंट इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। दोस्तों क्या होगा? ABC में से कौन सा सही करेंगे हम बताइए? राइट आंसर होगा सर एक और बी, एक और दो, यानी ए और बी लॉक करेंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के प्रश्न करंट सेक्शन की दृष्टि से देखें तो पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सलीम दुर्रानी आवासीय स्कूल किस स्तर पर खोले जाएंगे? तो दोस्तों ये भी आपका करंट का सवाल है, संभाग स्तर पर खोला जाएगा सलीम दुर्रानी आवासीय स्कूल। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है, और विचार कर लिया है दोस्तों कि इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सी मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रही है? कौन सा जो है हिस्सा कर रहा है दोस्तों, सर्वाधिक हिस्सा दे रहा है? तो राइट आंसर होगा गैर कर राजस्व, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। दोस्तों बता दूं ये करंट के सवाल है लास्ट के, और करंट के सवाल आपको 2024 के कंप्लीट पढ़ने होंगे अगर आपका 2024 में पेपर है तो, ठीक है। अब बताइए, राजस्थान में बेहतर चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया गया है? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन जो है ए लॉक करेंगे, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को लॉक करेंगे। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल पूछूंगा वैसे, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देंगे आप। सिंहथल में किस संप्रदाय की पीठ है? किस संप्रदाय की प्रमुख कह लो या पीठ कह लो, है ना, पीठ है। दोस्तों इसका आंसर ज़रूर देंगे, मैं वेट करूंगा, उम्मीद करूंगा
सिंगथल कहाँ पे, वैसे सभी को पता होना चाहिए कि सर बीकानेर में, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रूर देंगे आप। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ग्रुप में आपको पीडीएफ की लिंक मिलेगी, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास डेली मिलेगी आपको, तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन कॉल मत करें, ओनली मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें दोस्तों, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।